न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 4 है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोशु ग्रिड। ठीक है जी। तो लोशु ग्रिड के बारे में आज हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी कैमराज ऑन कर लिए हैं, बाकी सभी लोग भी अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। कैमराज आज काफी सारे बंद हैं, आप लोग ना एक बार जल्दी से जल्दी ऑन करिए कैमराज। ठीक है, ताकि क्लास स्टार्ट करने में टाइम ना लगे। चलिए, तो पूजा जी चैट में लिखिए प्लीज। चैट ओपन करूंगी, चैट में लिखिए। ऑन ही है इवन चैट, आप लिख सकते हैं। हाँ जी। आज की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ, जो भी लोग यूट्यूब पे भी क्लास को देखेंगे, जो लाइव ग्रुप में नहीं है, आज के बाद से रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं डिसकंटिन्यू होंगी। तो आपने लाइव क्लास के लिए वहीं पे लिख देना है, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो भी लोग यूट्यूब से देखेंगे और लाइव क्लास में नहीं है प्रेजेंट, ठीक है जी। लाइव क्लास की जो टाइमिंग है वो आफ्टरनून 3:30 है। तो आप लोग लिखेंगे, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहीं पे जूम क्लास के जो लिंक है वो आ जाएंगे, ठीक है जी। नहीं मनीषा जी, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इन क्लासेस का। चलिए जी। तो अभी के लिए सबसे पहले हम समझेंगे लोशु ग्रिड के बारे में। जैसे कि एक बार चैट में ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप में रील डाली थी और 10 लोगों का जो होमवर्क दिया था डाला है। अच्छा, पूजा जी कहाँ पे आपने भेजा है? मैंने चेक नहीं किया है। आप एडमिन्स को भेज दीजिए, वो हो जाएगा डन, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम क्योंकि वेबिनार में नहीं हो पा रहा है, तो वो हो जाएगा। आप एडमिन्स को भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपने सुना होगा कि कुंडली बनाई जाती है ना। कुंडली में क्या आते हैं? आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं। कुंडली के 12 घर आ गए और वहां पे आपके 9 ग्रह जो हैं वो आ जाते हैं कि भाई आपका ये प्लैनेट इस हाउस में है, ये इस हाउस में है, इस तरीके से। अब न्यूमरोलॉजी में जो हम ग्रिड बनाते हैं, ये भी एक तरीके से कुछ वैसा ही काम करती है। यहाँ पे हमारे पास 9 बॉक्सेस आते हैं, ठीक है। 9 बॉक्सेस आते हैं और 9 हमारे नंबर्स हैं। 9 नंबर्स किसके इक्वल हैं? 9 प्लैनेट्स के, ये आपको पता है। हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट कनेक्टेड है। यहां तक सब लोग क्लियर हो? हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट कनेक्टेड है। अभी डे 1, डे 2 और डे 3 में आप नंबर्स को और प्लैनेट्स को बहुत डिटेल में समझ चुके हो। थम्स अप दिखा दो समझ में आया तो। थोड़ी एक्टिव प्रेजेंस पता भी चलेगी। अच्छे से सब लोग ने एंजॉय करके बहुत बढ़िया ढंग से समझ लिया नंबर्स की डिटेलिंग। विक्रम जी समझ में आया आपको? थम्स अप दिखाइए अगर समझ में आया तो। वंदना जी, बाकी सभी लोग। अमित जी कैमरा ऑन है आपका, आप भी मुस्कुरा सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कैमरा पे हैं तो मुस्कुराएं ताकि आप ज्यादा खूबसूरत नजर आए। चलिए, तो नंबर्स की जब हम ग्रिड बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये जो हमारी लोशु ग्रिड बनती है, 2 तरीके की ग्रिड हम यहाँ पे सीखेंगे। मैंने आपको बताया था हम लोशु ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों सीखेंगे। तो लोशु जब भी हम बनाते हैं, तो ये आपके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है। आपका थॉट प्रोसेस हुआ, आपका बिहेवियर पैटर्न हुआ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ हुई, ये सारी चीजें आपको बेटर क्लैरिटी के साथ समझ आती हैं। रीजन क्या है कि जब हम ग्रिड बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारे 9 बॉक्सेस हैं, 9 बॉक्सेस क्या है? बेसिकली नवग्रहों की वो एक प्लेसमेंट है। हर एक बॉक्स में एक नंबर आया मतलब एक प्लैनेट आया, ठीक है जी। अब किसी के पास 4 बॉक्सेस फिल होते हैं, किसी के पास 5 होते हैं, किसी के पास 3 ही बॉक्सेस होते हैं। तो ऐसे कम लोग होंगे जिनके पास मतलब सभी बॉक्सेस में नंबर आए, ये तो रेयर केस में होता है। एक दो सबके मिसिंग रह जाते हैं। रीजन क्या होता है कि मान लो किसी की डीओबी में एक नंबर 4 बार रिपीट हो गया, ठीक है। अब वो 4 बार जो नंबर रिपीट हुआ, उसने किसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया? जो बाकी के बॉक्सेस थे। अगर डिफरेंट नंबर होता तो सारे ही बॉक्सेस में अलग अलग नंबर आता। इसको मैं स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगी, अभी जनरली आप इसको समझ लीजिए। तो अब क्या हुआ
कि मान लो किसी का नंबर 4 जो है वो 3 बार आ गया। अब राहु की पावर तो जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जैसे ही कोई नंबर 2 बार से तीसरी बार हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएगा, क्योंकि वो ओवर पावर हो गया। और जो बाकी प्लैनेट से आपको स्ट्रेंथ आनी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई यहां पे। तो जिसकी वजह से जब हम ग्रिड पे अपनी डीओबी को प्रॉपरली फिल करते हैं तो हमें समझ आता है कि भाई ये वाला प्लैनेट जो है मेरा, इसे मुझे सही करने की जरूरत है। इस नंबर के लिए मुझे ये रेमेडी करनी पड़ेगी। अब लोशो ग्रिड की ब्यूटी क्या है कि मान लो आपके पास कोई मिसिंग नंबर्स हैं। ठीक है जी, आपके पास मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपने बोला कि 5 जगह पे तो नंबर है और 4 बॉक्सेस मेरे खाली हैं। पॉसिबल है? तो वहां पे आपको जिस जिस प्लैनेट की ब्लेसिंग चाहिए आप उसकी रेमेडी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सभी नंबर्स की रेमेडी करनी है। या फिर मान लो किसी के बॉक्स में सिर्फ 3 ही नंबर आए, तो अब उसको क्लास के बाद नींद उड़ जाए, टेंशन हो जाए कि मेरी ग्रिड में तो नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारे 9 बॉक्सेस एक्टिव होने चाहिए, 9 बॉक्सेस में नंबर होने चाहिए, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जिस प्लैनेट की ब्लेसिंग एट प्रेजेंट चाहिए आप उसके हिसाब से उसे एक्टिव कर सकते हो। या फिर अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर पावर हो रहा है, तो आप उसकी रेमेडी करके, डोनेट करके उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। यहां तक मैं क्लियर हूं? अब जब भी हम ग्रिड बनाते हैं, लोशु ग्रिड की क्लास करते हैं, तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि या तो मेरी ग्रिड में नंबर नहीं आ रहे, या मेरा ये वाला नंबर ना रिपीट हो गया है, ये 3 बार आ गया, ये 4 बार आ गया। तो जो ट्रीटमेंट है डायग्नोज करने के बाद जो हमने ट्रीट करना है वो हम कब करेंगे? लास्ट वाली क्लास पे। यानी कि जो आज आप एनालिसिस करेंगे आज क्लास में करेंगे, फिर एज अ होमवर्क घर में भी करेंगे आप, कम से कम 5 to 10 ग्रिड्स घर में भी बनाएंगे। उनको समझने के बाद जो रेमेडी की क्लास है वो हमारी आएगी लास्ट डे पे। ये चलेगा सभी को? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आज की क्लास का डे लिखिए। आज है हमारा डे 4। आज का हमारा टॉपिक है लोशु ग्रिड। उससे पहले अपना नाम लिखेंगे और एक कोई भी अपने बारे में ऐसा टैलेंट, ऐसी क्वालिटी जो आपको खुद के बारे में बहुत पसंद है। ठीक है, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो आप लिख सकते हो, आप बहुत बहुत ज्यादा जो है डिसिप्लिन है आप वो लिख सकते हो। कोई भी एक ऐसी बात जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं यही बोलती कि आप अपनी एक प्रॉब्लम लिखो तो ऐसे सबके पास 10 आती दिमाग में। अब थोड़ा जोर पड़ेगा, क्वालिटी पूछ लिया मैंने, तो कॉपी में लिखो और चैट ओपन करूंगी, मुझे चैट में भी लिख के बताइए कि आपके बारे में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है जो आपको बहुत खुशी देती है। ठीक है, चलिए। तो पहले कॉपी में लिखेंगे, मीनवाइल कंप्लीट करने के बाद मुझे चैट में लिख के बताइए अपनी वो स्पेशल बात। अब से आगे की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको हर एक क्लास में लाइव प्रेजेंट रहना है। ठीक है, आपके सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं, सभी लोग लिख लो। जो लोग YouTube पे क्लास देखेंगे उन्हें कमेंट में बताना है आपकी एक स्पेशल क्वालिटी जिसकी वजह से आप खुद को बहुत स्पेशल मानते हैं या खुद से बहुत प्यार करते हैं। अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने स्क्रीन आएगी और आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, सवालों को रोक के रखिएगा। हेल्पफुल, हार्डवर्किंग, डिसिप्लिन्ड, इमोशनली बैलेंस्ड। देखो, डिसिप्लिन मैंने बोला, इमोशनली बैलेंस्ड मैंने बोला, ये लिखना तो अलाउड ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और लिखो, कुछ और ढूंढो, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे।
गुड हार्ट, एनर्जेटिक, चार्मिंग, इजली से सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, अच्छा। खाना बनाने और खिलाने के साथ प्रशंसा पाना, अच्छा संजय जी आप कुक करते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरे को देखकर कभी जलन नहीं होती, वेरी गुड विजय जी, बहुत बढ़िया। एम्पैथी है, न्यू लर्नर है, हेल्पफुल है, शत्रुघ्न जी लिख रहे हैं हेल्पफुल हैं, हैप्पी, एनर्जी, ऑनेस्ट, ट्राई टू बी काम एंड कूल, बढ़िया। लॉयल, लॉयल एंड हेल्पफुल, गुस्सा, गुस्सा कंट्रोल करना है। नमीश जी गुस्सा लिखा है तो गुस्सा कंट्रोल करना है, पॉजिटिव रहना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है अपनी अपनी कॉपी में इसे जल्दी से जल्दी आप लोग लिख लें, ताकि हम क्लास की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, आज संडे है। जनरली मेरी भी जो मास्टर क्लासेस हैं वो सैटरडे और संडे को नहीं रहती हैं। तो अगर आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है तो मेरे लिए भी एक्स्ट्रा है, मैं भी अपनी छुट्टी का दिन आपके साथ यहाँ पे स्पेंड कर रही हूँ बड़े ही प्यार के साथ। लेकिन थोड़ा सा आज आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। थ्रू आउट द क्लास आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट बना के रखिए, ताकि क्लास की एनर्जी लगातार बनी रहे और मुझे लगे कि आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है, परेशान नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। तो लगातार आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, एक अच्छी एनर्जी बनी रहेगी तो क्लास कराने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो लोशो ग्रिड आप सभी ने टाइटल लिख लिया है, स्क्रीन जस्ट आपके सामने शेयर हो रही है। अब ये जो 9 बॉक्सेस हम बना रहे हैं ना, ये आपकी डीओबी का एक प्रॉपर एनालिसिस है, जो आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में अपडेट देता है। साथ ही साथ ये आपको बताएगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट है, मान लो रिलेशन की है, मनी की है ना, बच्चा है तो एजुकेशन की है, तो आपको पता चलेगा इससे कि कहाँ पे आपको काम करना है। दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा ये लाइन। चलिए, तो यहाँ पे जो नंबर्स मैं लिख रही हूँ ये नंबर्स फिक्स्ड प्लेसमेंट है, यानी कि ये इनकी फिक्स जगह है। जब आप फिल करेंगे तो जो जो नंबर आपके पास है इसी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है, ठीक है जी। हम्म। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस भी हैं, जैसे नंबर 4 के साथ है साउथ ईस्ट, नंबर 9 के साथ है साउथ, नंबर 2 के साथ है साउथ वेस्ट, नंबर 3 के साथ है ईस्ट, ठीक है जी। नंबर 7 के साथ है वेस्ट, ये हो गया आपका सेंटर। इसके बाद नंबर 8 के साथ है नॉर्थ ईस्ट, नंबर 1 के साथ है नॉर्थ। इसके बाद नंबर 6 के साथ है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। रीडेबल है सभी के लिए। मैं एक बार दोहरा देती हूँ। नंबर 4 के साथ लिखा है साउथ ईस्ट, नंबर 9 है साउथ, नंबर 2 है साउथ वेस्ट, नंबर 3 है ईस्ट, नंबर 5 है सेंटर, नंबर 7 है वेस्ट, नंबर 8 है नॉर्थ ईस्ट, नंबर 1 है नॉर्थ, और नंबर 6 है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्लियरली सभी को समझ आया? दिखाई दे रही है स्क्रीन? इसको एज इट इज बना के रखो, ये फिक्स्ड प्लेसमेंट है नंबर्स की। इसके बाद ये लिखो, 1 नंबर है हमारा वाटर एलिमेंट, नंबर 2 है हमारा 258 अर्थ एलिमेंट, ठीक है जी।
इसके बाद नंबर 3, नंबर 4, ये है आपका वुड एलिमेंट, ऑब्लिक एयर भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है जी। 6 एंड 7 मेटल या स्काई, और 9 है हमारा फायर एलिमेंट। तो अब जो हमारी ये लोशो ग्रिड है, इसमें हमारी अपने जो नंबर्स हैं उनकी पावर के साथ साथ अब आपने क्या समझा कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी ना किसी एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, तो ये जो नंबर्स हैं ये एलिमेंट को भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हर एक नंबर एक प्लैनेट का नंबर है, ये चीज आपको पता है। तो इसका क्या मतलब है, जब हम लोग इसको मास्टर लेवल पे समझते हैं तो यही लोशु ग्रिड आपको हेल्प करती है कि आपकी लोशु ग्रिड के हिसाब से किस डायरेक्शन में वास्तु का दोष आ सकता है। ठीक है। अब कई बार आप लोग के मन में सवाल आता होगा ना, जब भी आप कोई वास्तु की क्लास देखोगे या वास्तु के बारे में जानोगे तो क्या लगता है हमें कि भाई एक ही घर में तो सभी लोग रह रहे हैं, तो एक की हेल्थ कंडीशन इतनी खराब हो गई और बाकी लोग नॉर्मल है। या मान लो एक पर्सन को जॉब या करियर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन दूसरा बिल्कुल ठीक है। सवाल होते हैं मन में। फिर सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जहां पे फिक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका सबका सेम इंटीरियर है, मान लो ग्राउंड पे फर्स्ट पे एक फ्लैट बना है तो आगे की पूरा 25 मंजिल सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है नक्शा, तो क्या सभी को सेम तरीके के इवेंट्स आते हैं? मान लो एक को रिलेशन का प्रॉब्लम है तो दूसरे को हो सकता है कि वहां पे हेल्थ का कंडीशन बने, तीसरे को हो सकता है कि कोई और कंडीशन बने। तो जैसे आपके अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं, चाहे कुंडली के हो, नंबर्स की हम बात करें निम्रोस्कोप में हो, वही प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सभी को ये बात समझ आ रही है? आपके लाइफ में उन प्लैनेट्स की ही प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है जो आपके वीक प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। हर इंसान की लाइफ में, हर एक फैमिली में एक जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं। अब इसके पीछे की एक और चीज बताती हूं आपको। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसी आपकी दशाएं, जैसा आपका वक्त आना होता है अच्छा या बुरा, वैसी वैसी चीजें आप अपने आसपास इकट्ठी कर लेते हो। ठीक है। वैसा ही मोबाइल नंबर ले आओगे जाके, वैसा ही आपके घर या गाड़ी का नंबर हो जाएगा, उसी तरीके के आर्टिकल्स आपके घर के आसपास आपको नजर आ जाएंगे। अब वास्तु दोष तो बहुत सारी चीजों से होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मेजर कंस्ट्रक्शन, अब किचन है, टॉयलेट है, ये तो मेजर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कलर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मान के चलिए आपने अपने घर की वॉल पे कोई एंटी कलर कर दिया, एग्जाम्पल के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने ब्लू और ब्लैक कलर कर दिया, या वहां पे आपने वाटर की प्रेजेंस बना दी, तो वहां पे आपके लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे पैसों से जुड़े हुए, जैसा पैसा फंस जाना, इन्वेस्टमेंट का डूब जाना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, लिटिगेशन होना, हेल्थ के लिए सीरियस इश्यूज आने लगना, बहुत कुछ। ठीक है। ज्यादा डिटेल तो नहीं जा रहा टॉपिक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? थम्स अप दे दो अगर समझ पा रहे हो तो। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि लोशु ग्रिड की हेल्प से भी आप बहुत सारी चीजें अपने बारे में जज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत डिटेल का पार्ट हो जाता है, मास्टर लेवल पे हम उसको जरूर कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये भी एलिमेंट बेस्ड है, यहाँ पे भी प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है। अब सीखें कि ग्रिड को फिल कैसे करना है। ठीक है। दोबारा से स्क्रीन आपके सामने है। अभी अपनी डीओबी पे काम मत करना, अभी सिर्फ जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रही हूं उसके साथ प्रैक्टिस करना। इसके आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है, पहले इनको फिल कर लेना, फिर बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ पे प्रैक्टिस करना। सबसे पहला हम डीओबी ले लेते हैं, 20th जून 2006। अब कमेंट में किसी ने लिखा था कि आप डेस्टिनी नंबर कैसे निकाल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, जो कि मैंने डे वन पे पहले ही करा दिया था। फिर भी बता देती हूँ, डेस्टिनी नंबर के लिए हमें पूरी डीओबी का टोटल लेना है, तो 2 + 6 + 2 + 6, जो कि बनता है हमारा 16। अब हमें सिंपल रूल है कि सिंगल डिजिट पे आना है, तो इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर डीएन या फिर भाग्यांक क्या बनेगा, नंबर 7। बीएन आया यहाँ पे 2, डीएन आया यहाँ पे 7। मान के चलिए इस पर्सन का नेम नंबर हमें मिल जाता है 3। अब नेम नंबर कैलकुलेशन मैंने डे वन पे ऑलरेडी सिखाया था आपको, तो अब मैं उस पे नहीं जाऊंगी, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि इनका नेम नंबर 3 है। तो अब आपको अपना बीएन कैलकुलेट करना आता है, डीएन आता है और नेम नंबर आता है, ठीक है, इतना सबको आता है, इजी है। चलिए, अब हम यहाँ पे बनाएंगे ग्रिड। अब हमने कुछ नहीं करना, जो जो नंबर्स की प्लेसमेंट मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से बस नंबर लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला नंबर 2 है, तो मैं यहाँ 2 की जगह पे लिख दूंगी। नंबर 6 है, ये 6 की जगह पे आ जाएगा सिंपली। एक और बार नंबर 2 है, एक और बार नंबर 6 है। ये आ गए पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर। अब देखो यहाँ पे 2020 से BN2 बन रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, पेन छोड़ दो, ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 डेट है जिससे BN हमारा 2 बना, ठीक है। तो इसको हम ये वाला 2 ले लेंगे, बट ये वाला नहीं लेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। अब अगर इस डेट ऑफ बर्थ को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक 2 ये वाला आया और एक 2 ये वाला आया, तो हम इन्हीं दोनों को लिखेंगे बस, ठीक है। बीएन में जब 20 से 2 आ रहा है तो मैं इसको नहीं ले रही, अभी इसको आगे और एक्सप्लेन करती हूँ। डेस्टिनी नंबर 7 आया तो मैं लिखूंगी 7 की जगह पे, इनका नेम नंबर 3 आया तो मैं लिखूंगी 3 की जगह पे, ठीक है जी। यही नंबर्स यहाँ पे हैं और बाकी सारे यहाँ पे क्रॉस हैं। अब लोशो में मेरे पास, अगर मैं फुल ग्रिड की बात करूं तो मेरे पास 8 प्लेन्स बनते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की लाइन 492, ये है मेंटल प्लेन, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 492 ये है मेंटल प्लेन। ये कौन से प्लेन्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बता रही हूं। सबसे पहले पहला आया मेंटल, फिर हमारे पास आया 357 इमोशनल, नेक्स्ट आता है हमारे पास 816 प्रैक्टिकल, ठीक है जी। तो ये कौन से हो गए हमारे तीन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे ही तीन वर्टिकल बनेंगे, जिसमें पहला है 438, ये हमारा बनता है थॉट प्लेन। फिर हमारा आता है 951 विल प्लेन। इनको हम पढ़ेंगे, इनका क्या मतलब है डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस नोट कर लीजिए। फिर आता है 276, ये हमारा बनता है एक्शन प्लेन, ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्रिड में देखो जरा, 492 मैंने आपको बोला मेंटल, 357 मैंने आपको बोला इमोशनल, 816 हमारे पास आया प्रैक्टिकल प्लेन। तो तीन हो गए हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में मैंने क्या बोला, 438 थॉट प्लेन है, 951 हमारा विल प्लेन है, 2 7 और 6 हमारा एक्शन प्लेन है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद तीन और तीन 6 हो गए, तीन हॉरिजॉन्टल तीन वर्टिकल।
फिर आते हैं हमारे पास डायगोनल, जिसमें पहला है 4 5 6 और दूसरा है 2 5 8। डायगोनल, तो 4 5 6 ये बना गोल्डन प्लेन, और 2 5 8 ये बना हमारा सिल्वर प्लेन। टोटल प्लेन्स कितने बन गए? 8। चैट ओपन कर रही हूं। यहां तक अगर आप लोग को बात समझ में आई है तो मुझे वाई लिखो जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से चैट में वाई लिख दो अगर आपको बात समझ आई है तो। ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप देख सकते हैं जाके। मैक्सिमम लोगों को समझ आया है, 2 से 3 मेरे पास एन आए हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे। जिन प्लेन्स के बारे में मैं बात कर रही हूं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि लोशु ग्रिड में कितनी लाइंस बन रही हैं, टोटल 8। 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। ठीक है, नाम लिख लिए, इतना काफी है, अभी इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब आ जाओ, जो मैंने यहाँ पे लोशु ग्रिड फिल करी है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल में कहीं पे 3 या 2 नंबर नहीं है, फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में है 3 और 7। कौन सा प्लेन है? इमोशनल। अगर किसी लाइन में 3 नंबर आ जाएंगे, किसी भी लाइन में, तो उसका रिजल्ट होगा 100%। ये लिखिए, जिस भी प्लेन के तीनों नंबर आएंगे उसका इंपैक्ट होगा 100%। और जिस भी लाइन में 2 नंबर आएंगे उसका इंपैक्ट होगा 67%। और जिसमें सिंगल नंबर आएगा उसको हम प्लेन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। सिंगल नंबर को यहां पे स्किप करेंगे, क्योंकि प्लेन के लिए कम से कम 2 प्लैनेट की जरूरत है। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूं। जिस भी लाइन में 3 नंबर आएंगे उस प्लेन का इंपैक्ट 100%। जिस भी लाइन में 2 नंबर आएंगे उसका इंपैक्ट 67%। जहां पे भी सिंगल नंबर आएगा उसे हम प्लेन के तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हमें प्लेन की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो वहां पे एटलीस्ट 2 नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? अब देखो, यहां पे 3 और 7 2 नंबर है, तो मैंने बोला 67%। यहां पे सिर्फ 6 है, मैं स्किप करूंगी। अगली लाइन वर्टिकल में सिर्फ 3 है। ठीक है जी। फिर मिडल वाला विल प्लेन खाली है, और उसके बाद हमारा एक्शन प्लेन, जिसमें हमारे पास तीनों नंबर्स प्रेजेंट है, तो इसका इंपैक्ट कितना आएगा? 100%। और इसके बाद अगली चीज आप ध्यान दो, रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं। रिपीट में मुझे मिला 22 और 66। और खाली बॉक्सेस के नंबर लिख दो यहां पे, कौन कौन से नंबर है। 9 4 5 8 1। ठीक है, ये सारे बॉक्सेस खाली हैं। 4 नहीं है, 9 नहीं है, 5 8 1, ये नंबर्स मिसिंग है। तो हमने क्या किया, हमने पहले चेक कर लिया प्लेन्स कौन से बन रहे हैं, फिर हमने देखा रिपीट कौन से नंबर है, नेक्स्ट हमने देखा मिसिंग कौन सा नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट कहा था 10 20 वाला, वो मैं दोबारा बताती हूँ। ये देखो, जब भी हमारी बर्थ डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ध्यान से समझना, ये सिंगल डिजिट से जब भी हमारी बर्थ डेट आएगी वहां पे हम बीएन का नंबर नहीं लिखेंगे। जब भी हमारी बर्थ डेट सिंगल नंबर से आएगी, यानी कि 1 2 3, 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो, हम उसका बीएन नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो किसी की डेट है 1 जून
2000, ठीक है जी। यहाँ पे बीएन क्या बना मेरा? 1। तो मैं ये वाला बीएन लिखूंगी और ये वाला नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये सेम ही नंबर है। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है? आपकी डेट हो या तो 10, या तो 20, या तो 30। 10 वाले का बीएन क्या बनेगा? 1। 20 वाले का बनेगा 2। 30 वाले का बनेगा 3। बर्थ नंबर की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही वाला नंबर लिखूंगी, ये वाला रिपीट नहीं डालूंगी नंबर, जैसे मैंने इस डीओबी में किया था। ये देखो, यहाँ पे 20 का 2 था, तो मैंने बीएन नहीं लिखा, ये वाला 2 लिया और ये वाला 2 लिया। इसी तरीके से 20 का 2 नहीं लेंगे, 30 का 3 हम नहीं लेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे, बट बीएन जो लिखा है वो हम ऐड नहीं करेंगे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये देखो, जैसे किसी की बर्थ डेट आई 10 अक्टूबर 1989, ठीक है। 10 अक्टूबर 1989। अब यहाँ पे हमारे पास बीएन आता है 1 और डीएन आता है 2। अब इस पर्सन की ग्रिड बनाएंगे, यहाँ पे देखो। सबसे पहले 1 नंबर है, 1 की जगह पे लिख देंगे। एक और बार 1 मिला 1 की जगह, एक और 1 आया, फिर से 1। 9, 8, 9। अब देखो, ये 10 था, 10 से हमारा बीएन बना 1, तो मैं इस वाले 1 को नहीं लिखूंगी। नोटिस किया आपने? डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे कितनी बार 1 है? 1, 2, 3 बार, तो मैंने ट्रिपल 1 लिया है। बीएन का 1 मैंने नहीं लिखा। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 2 है, तो मैं 2 की जगह पे लिख दूंगी। मान लो इनका नेम नंबर आता है 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम नंबर का 5 भी ले लिया। अब दोबारा से क्रॉस लगाएंगे खाली बॉक्सेस पे। अब हॉरिजॉन्टल से चेकिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर आया तो 67%, यहाँ पे 2 आया 67%, तो मैं ये दोनों लिख दूंगी। 9, 2 मिला हमें, 8, 1 मिला, ठीक है जी। फिर इसके बाद इनका विल प्लेन 9, 5, 1 ये पूरा है ना। डायगोनल में हमारे पास 2, 5 और 8 ये भी बनता है, ठीक है। 2, 5 और 8 बनता है, तो ये मैंने लिख लिए। अब मुझे देखना है रिपीट कौन से नंबर है। रिपीट में हमारे पास है 99 और 111। मिसिंग में मेरे पास है नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 6, ये नंबर्स मिसिंग है, ठीक है। इन प्लेन्स के क्या मीनिंग है ये हम सीखेंगे, अभी बस आप ध्यान दो कि ग्रिड को फिल कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, तब तक मुझे बताओ यहां तक क्लियर हो आप लोग? पूनम अरोड़ा जी, हर्षिता जी, सागरिका जी, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? रमेश जी, क्लियर? ठीक है। तो सिंगल डिजिट और नेम नंबर हमने एज्यूम कर लिया है जी, नेम नंबर एज्यूम कर लिया है, क्योंकि वो क्लास ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो हमने बस एज्यूम कर लिया नेम नंबर को। अगला डीओबी लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आती है 29 जुलाई 1994, ठीक है। 29 जुलाई 1994। अब इनका बीएन चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। बीएन आएगा 2, डीएन आएगा हमारे पास 5। मान लो कि इनका नेम नंबर 1 है, ठीक है। ये बस हम एज्यूम कर रहे हैं कि नेम नंबर 1 है, क्योंकि कैलकुलेशन सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो जब भी जिस भी पर्सन का आप डीओबी लेंगे उसी का नेम नंबर आपने कैलकुलेट करना है। ये मैं रैंडम लिख रही हूँ क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। चलो,
अब जल्दी से ग्रिड बनाएंगे, जिनको समझ में आ गया है वो फास्ट अपनी कॉपी में ग्रिड बनाएंगे, और जिनको एक बार और देखना है वो स्क्रीन पे फोकस करेंगे। जिन्हें समझ में आया है वो कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया यहाँ पे, नंबर 2, तो मैं 2 की जगह पे लिखूंगी। फिर आया नंबर 9, 7 नंबर 7 की जगह, 1 नंबर 1 की जगह, 2 बार 9 नंबर आया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। फिर एक बार 4 आया, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, 2 + 9 से हमारा bn बनता है 2, यहाँ पे 2 + 9 11 आया। 11 को फिर हमने 1 + 1 कर दिया तो bn हमें मिल गया 2। तो अब मैंने 2 भी लिखा, 9 भी लिखा, और ये वाला 2 भी लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है। डेस्टिनी नंबर का 5 है, वो भी लिखेंगे। नेम नंबर से 1 आया, वो भी लिखेंगे। बाकी पे क्रॉस लगा दो यहाँ पे। ठीक है। अब देखो जरा, 492, 100%, यानी कि मेंटल प्लेन की स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 100%। इमोशनल की आ गई 67%। वर्टिकल में देखूंगी तो यहाँ पे इनका विल प्लेन है 100%, एक्शन प्लेन है 67%। डायगोनल में हमारे पास ये देखो, इनका नंबर 2 5 है और 4 5 है, यानी कि दोनों डायगोनल प्लेन में भी हमें 67% का रिजल्ट मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहला मिला हॉरिजॉन्टल 492, फिर मिला मुझे 5 7, फिर मिला 9 5 1, फिर मिला 2 और 7, इसके बाद 2 और 5, फिर मिला 4 और 5। ठीक है जी। तो हमारे पास 3 प्लेन आ गए जो कि 67% वाले हैं, और 2 प्लेन हमारे पास आ गए जो कि 100% वाले हैं। अब मैं चेक करूंगी रिपीटेड नंबर्स। रिपीटेड है मेरे पास 999, फिर है 22, फिर है 11, और मिसिंग में मुझे दिखता है नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6। ठीक है। इस ग्रिड को जल्दी से कॉपी पे ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी डबल डिजिट से आ रही है, मान लो कि 22 आपकी बर्थ डेट है, 22 किसी भी महीने की, तो आपका bn बनेगा 4। ऐसे में आप लोशु ग्रिड में ये दोनों नंबर्स भी लिखोगे और ये वाला 4 भी लिखोगे। अगर आपकी डीओबी है 25, इससे मूलांक क्या बनेगा, 7, तो आप 2 5 और 7 ये तीनों नंबर्स लिखोगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए 31, इससे बनेगा 4, तो हम 3 1 और 4 ये सारे नंबर्स लिखेंगे। आपकी डीओबी है 29, इससे बनेगा मूलांक 2, तो हम 2 9 और 2 ये तीनों नंबर्स लिखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, तो हम 11 और 2 ये तीनों नंबर्स लिखेंगे। आपकी डीओबी है 10, तो मैं ये वाला नहीं लिखूंगी, सिर्फ ये वाला नंबर लिखूंगी। 20 है तो ये लिखूंगी और ये वाला 2 नहीं लिखूंगी। ठीक है। तो जल्दी से चैट में कंफर्म करो अगर आप ये समझ गए हो, तो अब हम बात करेंगे प्लेन्स क्या बताते हैं आपके बारे में। होमवर्क के तौर पे सभी ने अपनी ग्रिड्स बनानी है, और आज जो सीखोगे आप, इन प्लेन्स की एक्सप्लेनेशन आपको एज अ होमवर्क लिख के आनी है। बढ़िया, सभी लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं। नहीं राजेश जी, कुआ नंबर के बारे में हमने बात नहीं की है, और आपने फिल नहीं करना है। जो भी आप होमवर्क करेंगे उसमें कुआ नंबर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। चलिए, यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ चैट को ऑफ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा सबसे पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा बनता है, 4 9 2 का, है ना।
492 को हमने बोला मेंटल प्लेन। ठीक है जी। मेंटल प्लेन बताता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, माइंड बहुत शार्प होगा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, शार्प माइंड। अब ये आपको काफी लॉजिकल बनाता है। ऐसे लोगों की लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ऐसे लोगों की लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ये आपको जो है दिमाग और प्लानिंग पे सारा फोकस करेंगे। कोई भी काम करना है तो अपना ब्रेन और पूरा लॉजिक लगा के अच्छी सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है। जो भी डिसीजन लेना है उसे सोच समझ के लेंगे। लर्निंग स्किल्स इनकी अच्छी होंगी। लर्निंग स्किल्स अच्छी होंगी। ऐसे लोग मैनेजमेंट वाले जॉब्स जितने होते हैं, मैनेजमेंट, लीडरशिप, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, फाइनेंस, टीचिंग, ट्रेनिंग। ठीक है। और इनसे जुड़े हुए जितने भी काम हैं उन सब में अच्छा करेंगे। इनकी लर्निंग स्किल्स बड़े कमाल की होती हैं। इवन मैं ऐसा बोलूंगी कि ये जिस भी स्ट्रीम में जाएंगे इन्हें सक्सेस मिलती है। ये लोग कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में, मेंटल प्लेन वालों के बारे में, कि भाई क्या चीजें इन्हें ध्यान देनी है। अब जो ये नंबर है ना 4, 9 और 2, यहाँ पे 4 आपको समझ लो, सारा ऐसा रट्टा नहीं लगाओ, कुछ चीजें समझ भी लो, है ना। और कुछ छूट जाएगा तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स बना लेना। पिंकी जी। ठीक है। ध्यान से समझोगे तो आपको याद रहेगा, बार बार कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी। 4 नंबर क्या दे रहा है आपको? तेज दिमाग दे रहा है ना। बहुत तेज दिमाग होता है 4 नंबर वाले का, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव माइंडसेट, ये सब आपने समझा है। 9 आपको क्या दे रहा है? पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कि भाई मुझे काम चाहिए। 9 वाले को क्या चाहिए? काम चाहिए, एक्शन लेना है उसने। 2 वाला इंट्यूशन और इमेजिनेशन यूज करता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार ये लोग प्लानिंग या ओवर थिंकिंग की वजह से अपने कामों को डिले करते हैं। कई बार ये लोग ओवर प्लानिंग की वजह से अपने कामों को डिले कर लेते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस क्या बनती है कि आपने डेडलाइन जरूर बनानी है, कि मान लो मुझे ये काम करना है तो उसकी एक डेट जरूर डिसाइड करो, ताकि वो एक टिन टिन बनी रहे कि भाई इस डेट से पहले काम पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि टीम वर्क में काम करें। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको अकेले करना है, सब कुछ अकेले प्लान करना है। ट्राई करिए, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन रखिए। तो क्या करना है? प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, ये आपका फोकस होना चाहिए। अब जो लोग मास्टर्स में आओगे या यहाँ पे भी अभी कुछ दिन की क्लास है, मल्टी कलर पेन्स रखो अपने पास, ताकि जरूरी पॉइंट आप नोट करो। तब 492 क्या बोलता है? प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, ये दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए। ऐसे लोग कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे बनेंगे। साइंस स्ट्रीम की बात करें या मल्टीपल चीजों पे इनकी एक्सपर्टीज रहेगी।
अब ये क्यों काम को जो है प्लानिंग में क्यों अकेले दिमाग लगाते हैं? कई बार ना इनको जो अपनी नॉलेज है या एक चीज ये दिमाग में आ जाती है कि भाई मेरा दिमाग बहुत तेज है, सामने वाले को पता नहीं उतना समझ आएगा या नहीं। ठीक है, पता नहीं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये कोशिश करते हैं कि प्लानिंग जितनी भी है ना, जितना भी रिसर्च है, जितना भी इंपॉर्टेंट दिमाग वाला काम है वो मैं खुद करूं। कितने 492 वाले हो मुझे बताओ जरा, ऐसा ही सोचते हो ना? दूसरे आपको थोड़े कम दिमाग वाले नजर आते हैं, कम समझदार नजर आते हैं? सच्ची सच्ची बता दो, मुझे तो पता है। आप एक्सेप्ट कर लो सही ढंग से, है ना? तो आपको बस थोड़ा सा वहां पे भी कोऑर्डिनेशन लेना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखो। जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा जॉब असाइन करो, उनकी हेल्प लो। और कभी भी आपके नॉलेज का, आपको नॉलेज को या अपने जो भी आपके स्किल्स हैं, इसकी वजह से एक तो एरोगेंट नहीं रहना है, और अपने बिहेवियर से ट्राई करो कि दूसरा बंदा ऐसा ना फील करे कि आप डाउन दिखा रहे हो। मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ये होगा कि आपको ऐसा समझा जाएगा कि ये जो है ना बहुत इगोइस्टिक है, ये हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम प्रोफेशनल लाइफ में काफी बार फेस करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन और बिहेवियर उस तरीके से मेंटेन करें कि दूसरा वाला जो पर्सन है, जो आपका टीम मेंबर है, आपका कोलीग है, वो खुद को डाउन ना फील करे। समझ आ रहा है पॉइंट? अभी यहाँ पे हम अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि ये मेरी ताकत है और ये मेरे थोड़े से वीक पॉइंट्स हैं और मुझे इनको सही करना है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हूं मैं? इसके एग्जाम्पल में लिखिए, अमिताभ बच्चन, जे आर डी टाटा। अमिताभ बच्चन, जे आर डी टाटा, अटल बिहारी वाजपेयी और स्टीफन विलियम हॉकिंस। इसके बाद नेक्स्ट प्लेन पे आ जाइए, 3, 5 और 7। इसे हमने बोला इमोशनल प्लेन, 3, 5, 7। इसे हमने बोला इमोशनल प्लेन, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लेन, या हार्ट प्लेन भी बोल सकते हो। ठीक है जी, पहली चीज लिखो, जिनके पास 3, 5, 7 है इनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होती है। समय समय पे आपको आपकी इंट्यूशन या इनर गाइडेंस बहुत कुछ बताती रहेगी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे, खुद के साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताएं। इनर गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम जरूर मिलेगी। ये बताता है स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये बताता है स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर 3, 5, 7 है आपके पास, तो हो सकता है अभी आप ऐसे हो, या हो सकता है आप थोड़े से सालों के बाद ऐसे हो। सच की तलाश में जाने वाले लोग, लाइफ की रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या है, भगवान क्या है, डेथ के बाद क्या चीजें होती हैं, ये टॉपिक्स आपके दिल के बड़े करीब हो जाएंगे धीरे धीरे। विनय जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ममता जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? तो अभी हो रहा होगा एट प्रेजेंट। ठीक है जी। और जो लोग बिल्कुल ऑकल्ट से दूर हैं, हो सकता है वो कुछ समय के बाद इन चीजों से कनेक्शन फील करने लगे। ऐसे लोगों का ना मतलब, कह लो कि लोगों की तरफ
और किसी जगह पे जाएं, मतलब लोग हो, सिचुएशंस हो, अलग अलग जगहें हो, किसी के घर गए, किसी और जगह पे गए, किसी मंदिर गए, तो इनको एनर्जी बड़ी जल्दी फील होती है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, एक डिफरेंस इनको बड़ी जल्दी पता चलता है अगर आपके पास 3, 5 और 7 तीनों नंबर आते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप किसी के घर जाते हो, आपको ना अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है। कई बार आप किसी ऐसी जगह जाते हो कि उस घर में सब कुछ होगा, किसी चीज की कमी नहीं है, पर पता नहीं क्यों आपका दिल बोलेगा बाहर निकलने के लिए कि बस बाहर निकलना है यहां से। आप रह नहीं पाते वहां पे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आपका कोई भी कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं उनसे बात करके ना खुशी महसूस होती है। कुछ ऐसे हैं कि बिना वजह उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, पर आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। उन्होंने बिगाड़ा कुछ नहीं है आपका, कोई ऐसा नहीं है, बट आप शक्ल नहीं देखना चाहोगे। तो ये अलग अलग एनर्जीज होती हैं, जिनके साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन मैच करती है ना, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, है ना। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, हम क्योंकि ऑलरेडी एक ऑकल्ट की क्लास में, डिवाइन वर्ल्ड में ऑलरेडी है ना कनेक्टेड है, तो ये सब एनर्जीज है जिसकी वाइब्रेशन सोल लेवल पे आपके साथ मैच करती है। उन्हीं लोगों के साथ आपका मन लगता है। ठीक है। थोड़े से समय में कई बार क्या होता है कि किसी का मान लो कि रिलेशनशिप है, अफेयर है, वो टाइम पे किसी के साथ भी आप घूमने फिरने लगे, आपने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, आपको लगता है अच्छा मुझे मैरिज करनी है या लाइफ बितानी है, बट थोड़े समय के बाद वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। रीजन क्या है कि आपकी सोल जब हैप्पी फील नहीं करती किसी के साथ, तो आप लंबा टाइम नहीं बिता सकते। ठीक है। तो जहां पे बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ जीने की या ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने की, तो वहां पे फिर आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगते हो। तो ये जो चीज है एनर्जी का जो फील है, अगर आपके पास 3, 5 और 7 ये नंबर्स आते हैं तो आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। दूसरी बात, अब मैं बात कर रही हूं कंप्लीट प्लेन की। अगर आपके पास मान के चलिए कोई 2 नंबर आते हैं, तो भी आपको इसका इम्पैक्ट नजर आएगा, बट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में है। मुझे चैट में बताइए ये आपको सही लग रहा है, हो सकता है हमें कल का दिन लोशू पे लगाना पड़े। क्लास ठीक लग रही है, समझ आ रही है, टॉपिक ऐसा हैवी तो नहीं हो रहा। अगर कुछ ऐसा है तो फिर हम इसको लाइटर साइड पे रखेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे ढंग से। चलिए। तो आज वैसे भी संडे है, तो हो सकता है कि क्लास हम थोड़ा सा 15 मिनट आज एक्स्ट्रा लगा लें। क्या कैमरा ऑफ कर सकता हूं? नहीं, आपके कैमरे बंद हुए तो क्लास बंद। संडे की क्लास तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। ठीक है। जहां आपके कैमरे बंद हुए, जहां पे आप मुझे सुस्त नजर आए, ऐसे ऐसे बंद कैमरे करके आराम से सोफों पे कोई दिख गया, वहीं पे क्लास बंद है। पढ़ा मैं बहुत दिल से रही हूँ, बहुत मजे से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपके चेहरे दिखते रहने चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है। एनर्जी तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए। और आप लोग थोड़े सीरियस नजर आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो इसके लिए मजा भी आ रहा है पढ़ाने में। तो जिन्होंने बंद कर दिए हैं कैमरास, जल्दी जल्दी ऑन कर लो। ठीक है जी। अब ये तो बात हो गई 3, 5, 7 की, आप लोगों की एनर्जी की। इसके बाद और लिखो, आप वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं धोखा खाए हुए हो, चोट खाए हुए हो, या तो प्यार में या फाइनेंशियली। या तो इमोशनल डिस्टरबेंस और धोखा मिला है, या फाइनेंशियली लोग झूठ बोल के आपसे पैसे उधार ले जाते हैं, आपके इमोशंस का फायदा उठा के किसी ना किसी तरीके का मिसयूज करना शुरू करते हैं। अब चेक कर लो कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ऐसा क्यों होता है कि आप दिल से डिसीजन लेते हो, दिल से सोचते हो, बिजनेस में भी दिल लगाने की कोशिश करते हो। दिल लगाना मतलब अफेयर की बात नहीं कर रही हूं। मान लो कोई एम्प्लॉय आया कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे घर में ये बीमार है। अब चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो, चाहे उसने हॉलीडे पे जाना हो, लेकिन आप क्या करोगे? चल छुट्टी भी ले जा, पैसे भी ले जा, जरूरत पड़ेगी इलाज के लिए। ठीक है। अब
आपने तो क्या दिखाया, केयर कंसर्न दिखाया, उसकी हेल्प की क्योंकि आप ऐसे हो। अगला बंदा क्या समझेगा, बेवकूफ इंसान है, देखा मैंने कैसे उल्लू बना दिया। ठीक है। और बाद में जब आपको ये चीजें समझ आती हैं तो फिर आप हर्ट होते हो कि भाई अच्छे लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। फिर आप क्या बोलते हो कि अच्छे लोग तो है ही नहीं दुनिया में, सब धोखेबाज और सब चीटर भरे पड़े हैं। तो करना क्या है देखो, जब आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छा एक पॉइंट ये भी लिखो, अगर ओवर इमोशनल होते हैं तो ऐसे लोग बिजनेस में भी लॉसेस खाते हैं। ओवर इमोशनल हुए तो बिजनेस में भी लॉसेस मिलेंगे। तो फाइनेंशियल मैटर्स में केयरफुल रहिए। पैसे उधार सोच समझ के देने हैं। अगर हेल्प करनी है तो ऐसी जगह पे करो जहां जेन्युइनली जरूरत है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि लोग कई बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बताया चीटिंग, अब जब चीटिंग मिलती है तो आपको लगता है सब बेकार है, तो कई बार अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, आपको वर्थ नहीं लगती कि यार इनके साथ अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, ये समझेंगे नहीं। ठीक है, ये भी फीलिंग आती है कई बार कि ये समझेंगे नहीं। दूसरी, कई बार ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी बनता है। ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी बनता है। करना क्या है, सोशली कनेक्टेड रहना है एक चीज। ठीक है, अच्छे बुरे लोग आना वो डिफरेंट चीज है, उसके लिए आपको समझदार बनना है। लेकिन सोशल बॉयकॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों से मिलते जुलते रहिए। अकेला नहीं करना खुद को। सेकंड, आप जब भी अपनी फीलिंग्स को लिख के बताने की कोशिश करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब राइटिंग के फील्ड में कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, रिसर्च करना, ठीक है, इन फील्ड में आपको सक्सेस मिलती है तो आप लिखना शुरू कर सकते हो आपकी जो भी फीलिंग्स है। मेडिटेशन करने से बेनिफिट होगा। प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज ये जरूरी है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज ये जरूरी है। फिर आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिव फील्ड, म्यूजिक, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड। अब जितनी बातें आपके बारे में मैंने बताई हैं, इससे आप ये समझ गए होंगे कि आपके लिए ऑकल्ट में आना बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, हीलिंग, काउंसलिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई भी चीज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टीचिंग बहुत अच्छा है आपके लिए। काउंसलर्स, हीलर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सारे फील्ड्स में अच्छा है। इसके लिए फेमस पर्सनालिटीज जो बनती हैं वो हैं हिमेश रेशमिया, बीके शिवानी, हिमेश रेशमिया, बीके शिवानी, दलाई लामा, अन्ना हजारे। इसके बाद हमारा थर्ड जो प्लेन आता है, थर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, 8, 1 और 6। 8, 1, 6 की जब हम बात करते हैं तो इसे प्रैक्टिकल प्लेन या फिर लेग प्लेन
या फिर प्रॉस्पेरिटी प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, लेग प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, प्रॉस्पेरिटी प्लेन भी बोला जाता है। अब यहां पे देखो, 8 नंबर आपको देता है, अथॉरिटी दे रहा है, डिसिप्लिन दे रहा है ना, फिर मटेरियलिस्टिक पावर दे रहा है। 1 नंबर मनी नंबर भी है, ये आपको इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बना रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है। ठीक है, अब ये लोग भी हार्ड वर्किंग होते हैं, 1 नंबर वाले भी। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हो बेसिक नंबर्स में। 6 की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, केयर का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। ठीक है, 6 नंबर क्या लेके आता है, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उससे आपको सुख मिल सके, आप उन सारी चीजों को इंजॉय कर सके। तो तीनों स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहां पे हमारे पास आ गए हैं। ऐसे लोग बॉर्न बिजनेसमैन होंगे, ट्रैवल बहुत करेंगे, हो सकता है जॉब ऐसी हो, बिजनेस ऐसा हो, टिक के बैठने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। ये वो लोग हैं जो काफी ग्राउंडेड होते हैं, आप इन्हें बेवकूफ बना के कोई काम नहीं करा सकते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो डेडिकेटेड भी हैं, डिसिप्लिन्ड भी हैं, और जिनके पास ये आता है, ये तीनों नंबर्स या इनमें से 2 नंबर्स, तो बिजनेस में सक्सेस मिलती है आपको, बिजनेस में सक्सेस मिलती है आपको। ऐसे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने लाइफ में उसे ये एज अ लेसन लेते हैं। इनके लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, उनसे ये हमेशा सीखते हैं और ग्रो करते हैं। अब नाम से ही पता चलता है, प्रैक्टिकल प्लेन इसका नाम है, तो ये तो बेसिक चीज है कि ये लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं, और लाइफ में जो भी इनके गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करते हैं। लाइफ में इनके जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करते हैं। अपना फायदा और नुकसान बेहतर तरीके से समझते हैं, अपना फायदा और नुकसान बेहतर तरीके से समझते हैं। इनका फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज्यादा होगा, ट्रस्टवर्दी होंगे, समय के साथ साथ स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, ओवरऑल ग्रोथ पे कैसे काम करना है, इसकी अच्छी समझ रहेगी। मैंने बताया किसी भी तरीके के बिजनेस की बात करें ये कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। ठीक है जी, ऐसे कोई भी काम जहां पे अथॉरिटी और कमांड देनी हो, ऐसे कोई भी काम जहां पे अथॉरिटी और कमांड देनी हो, वहां अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है अपनी ग्रोथ के लिए। पहली चीज, आपको अपने हैप्पीनेस के लिए और रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम जरूर निकालना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना सीखें, ओवर वर्किंग ना करें। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो नंबर्स है ना, ये ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? काम और पैसे पे। पैसा कैसे बनाया जाए, उसके लिए जितने मर्जी हार्डवर्क करने की जरूरत पड़े, कुछ भी करने की जरूरत पड़े, ये उस चीज को कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो लाइफ का जो फोकस है वो किस तरफ हुआ? मनी एंड हार्डवर्क एंड सक्सेस। अब इसकी वजह से कई बार फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से फैमिली लाइफ कई बार थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ पे भी फोकस रखें और दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस पे ध्यान दें। इसके बाद फेमस पर्सनालिटीज लिखिए। रतन टाटा, बराक ओबामा, रणवीर सिंह, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, सभी लोग कंप्लीट कर लो। 10 सेकंड का यहाँ पे बस एक हल्का पॉज ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कैमराज मैं देख रही हूँ यहाँ पे बंद हो गए हैं। तो कैमराज जल्दी जल्दी अपने ऑन करिए ताकि हम बाकी के प्लेन्स कंप्लीट करें। करीबन 5:15 तक आज की क्लास चलेगी। जिनके भी कैमरास बंद हो गए हैं जल्दी से ऑन करिए। इसके बाद हमारा सबसे पहला वर्टिकल प्लेन आता है। कैमरास ऑन करिए सभी लोग जल्दी से। फर्स्ट वर्टिकल प्लेन जो हमारा आता है वो है 438 का। इसे बोला गया है थॉट प्लेन या फिर प्लानिंग प्लेन। थॉट प्लेन या फिर प्लानिंग प्लेन। अब ये जो हमारा प्लेन है, थॉट प्लेन या फिर प्लानिंग प्लेन, इसमें हमारे पास 3 नंबर आते हैं, 4, 3 एंड 8। 4, 3 एंड 8। तो 4 नंबर एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी को दिखाता है, बढ़िया प्लानिंग देता है। 3 नंबर आपको बहुत अच्छा विजन और क्लैरिटी देता है, नॉलेज देता है, साथ ही साथ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। जो भी चीजें इनके दिमाग में है उसे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना नंबर 3 वाले का काम है। 8 नंबर अथॉरिटी के साथ साथ डिसिप्लिन और हार्डवर्क दे रहा है। ठीक है जी, ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी नंबर्स क्योंकि आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे 4, 3 एंड 8 जब आता है, ऐसे लोग बॉर्न पॉलिटिशियंस होते हैं। बॉर्न पॉलिटिशियंस। इसके अलावा लाइफ में जो भी चाहेंगे उसे करने की ताकत। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, उसे पूरा करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो भी काम ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीजें इन्हें चाहिए, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, ये जा सकते हैं। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? कि इन्हें काम निकालना आता है। आप इन्हें कोई भी काम दे दो, चाहे वहां पे थोड़ी चालाकी करनी पड़े, गुस्सा करना पड़े, प्यार से बात करनी पड़े, पैसे कहीं पे कुछ देने पड़े, बस इन्हें ये पता है कि मेरा ये काम है और मुझे इसको करके लाना है,
तो बड़े जुगाड़ू लोग होंगे, कैसे भी करके काम को करेंगे। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के काम को करेंगे। ऐसे लोग क्योंकि नॉलेजेबल हैं और थोड़े जिद्दी हैं, तो इनसे बहस करने से बचना चाहिए। अब 4, 3 एंड 8, ये तीनों नंबर जिसके पास आते हैं, या इनमें से दो नंबर मान के चलिए अगर आपके पास आते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ में ना लगातार स्ट्रगल है, कुछ भी ना इजिली नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन बहुत हार्डवर्क से मिल रहे हैं या बहुत स्ट्रगल के बाद मिल रहे हैं। तो ये जो हार्डवर्क है ना, ये अल्टीमेटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आया है। ये जो हार्डवर्क है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आया है। सेकंड पॉइंट, कभी कभार हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि हर समय काम का बर्डन है, हर समय कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घेरे हुए है, चाहे फैमिली की या घर की। ठीक है, कभी भी ना दिमाग शांत नहीं है, हमेशा एक भारीपन सा है। तो मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन इसमें मैं ये बोलूंगी कि कैसा लगेगा आपको, फीलिंग कैसी होगी जिनके पास 4, 3, 8 है, और मुझे बताना भी कि अगर आप रिलेट करते हो। आपको लगेगा कि मैंने आज तक जो भी हासिल किया है ना, अपने दम पे अपनी मेहनत से करा है, बाय लक नहीं मिली चीजें। ठीक है, कई बार होता है ना बहुत इजीली मिल गया, आसानी से कोई चीज आ गई हाथ में, वो नहीं होगा। मिलेगा बहुत कुछ आपको, क्योंकि नंबर्स आपके ऐसे हैं, जिद है आपके अंदर कि मुझे चाहिए भाई। ठीक है, मुझे ये चीज, ये मेरा गोल है तो मेरे को तो करना ही है। लेकिन वहां पे बहुत किस्मत का नहीं होगा, कि किस्मत से होता ना किसी का लक बहुत अच्छा है कि भाई 50% एफर्ट डाला 100% रिजल्ट, वो नहीं मिलेगा आपके हिस्से में। बट जो गोल है वो पूरा करोगे, सब कुछ मिलेगा। स्वरा जी कह रही है कि हाँ बिल्कुल किस्मत साथ नहीं दे रही, बट मिल रहा है, ये होगा, हार्डवर्क से मिलेगा। तो ये लिखो कि रिजल्ट किससे आएगा, हार्डवर्क से आएगा। लेस जो है आपका लक और मोर एफर्ट, ये वाला कंडीशन बनी रहेगी। तो ऐसे में इनके पास ये लिख लो कि थोड़ी सी जो आपकी जिद है और जो आपका एग्रेशन है, बस उसको थोड़ा काबू में रखना। जिद और एग्रेशन को थोड़ा काबू में रखना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिखो कि आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे दोस्त हो जिनके साथ आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सको। आपके पास कुछ ऐसे लोग जरूर हो, ऐसे दोस्त हो या आपके रिश्ते हो जिनके साथ आप छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कर सको। मतलब कहने का क्या है कि देखो, हार्डवर्क तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी दे रही है आपको। आपके पास ऐसे मौके चाहिए जहां पे आप रिलैक्स कर सको, बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना रहें, जिससे कि जो सक्सेस आपको मिल रही है उसे आप एंजॉय कर पाए। ठीक है जी। तो 4, 3, 8 आप में से भी बहुत लोगों का आता है। अच्छा, इनके लिए अगर मैं बात करूं 4, 3 एंड 8 के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी पहला चीज है कि पॉलिटिक्स में आना बढ़िया है, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा है, इंजीनियरिंग या किसी भी तरीके का टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, फिर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम है जहां पे आपने लीड करना है, जहां पे आपने जो है अथॉरिटी उसमें रहना है पोजीशन में, तो वहां पे आप अच्छा करोगे। क्योंकि आप बस वहां नहीं खुश रहोगे या वहां आपको नहीं ग्रोथ मिलेगी जहां पे आपको दूसरों से कमांड लेनी पड़े। नौकरी भी ऐसी चाहिए कि भाई अपनी शर्तों पे काम करना है, फ्रीडम चाहिए।
हर समय कोई टिक 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 करेगा तो वहां आप काम कर नहीं पाओगे, ऐसी जॉब बार बार भागोगे वहां से। ठीक है, तो ये आपका ना बेसिकली क्या है, एक एनालिसिस है बिहेवियर का, है ना विनय जी? मुझे लग रहा है 438 आता है और काफी आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, इवन बाकी लोग भी। तो काम करना है तो कोई ऐसी जगह ढूंढना जहां पे थोड़ी फ्रीडम मिले, वहां पे ग्रो भी ज्यादा करोगे, खुश भी रहोगे और दिल से काम करोगे। एग्जाम्पल में लिख लो शीला दीक्षित, और बाकी आप लोगों को जिनके आ रहे हैं उनको आइडिया है ही है ऑलरेडी, शीला दीक्षित इसके एग्जाम्पल में लिख लो। इसके बाद आता है जी हमारा 951 का मिडिल प्लेन। 951 मिडिल वर्टिकल प्लेन, मैंने आपको बताया ये है हमारा विल प्लेन। ठीक है, ये है हमारा विल प्लेन। इसके साथ साथ अब इसको ऑब्लिक लिखिए, राजयोग। ऑब्लिक राजयोग, मैं आगे बताऊंगी ऐसा क्यों बोला मैंने। अब 951 आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। 951 जैसा इसका नाम है विल प्लेन, ये आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। और आपके दिमाग में ना कितने लोगों के पास 951 आता है, आप हैंड रेज भी कर लो साथ के साथ, जिनके पास 951 आ रहा है, जूम वाले हैंड रेज। ठीक है, जूम वाले, यस, कर लो जरा, पता चले कितने महान लोग हमारे पास 951 वाले हैं। वैसे तो पहले भी कराना चाहिए था बट ध्यान नहीं आया, चलिए, थैंक यू सो मच। अब जितने आप 951 वाले हो, जितने हैंड रेज करके बैठे हो, आपके लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है आपकी विल पावर और लेवल ऑफ कमिटमेंट। मतलब जिस काम को करने का सोच लोगे, वो फिर आंधी आए तूफान आए कोई कुछ करे ना करे, आप करोगे उस काम को। ठीक है, जो मर्जी हो जाए, फिर अगर सोचा है तो कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि डाइसी कि अच्छा चलो आज बोला रात को सो गए सुबह भूल गए, नहीं, वो आप वो लोग हो नहीं। आपका पर्पस 100% क्लियर है, क्या चाहिए उसके लिए, क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, आप उसके लिए रेडी हो। ठीक है जी, तो ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैं बोलूंगी पर्सनालिटी का ट्रेट है। इसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी स्पेशल पावर है, इसे यूज करिएगा, अगर अभी तक नहीं आपने जज किया है तो कम्युनिकेशन आपकी स्पेशल पावर है, इसे यूज करिए। एक बार अगर ये कुछ डिसाइड करते हैं तो गिव अप करते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग के बाद गिव अप करते हुए नजर नहीं आएंगे, मतलब हार ना मानना। अच्छा, एक चीज होती है कि आप कभी बात कर रहे हो और आपको दूसरे को ना मनाना पड़ रहा है, और आपके लिए है ना कि भाई किसी को कन्विंस करना है और सामने वाले को आप फोर्स कर रहे हो कहीं ना कहीं, या अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हो। आपका कैसा पॉइंट रहेगा, कैसा स्टैंड रहेगा कि आप बड़ी आसानी से दूसरे को कन्विंस कर लोगे, बहुत इजिली, और लीड करोगे, डोमिनेट कर लोगे, और अगले को फील भी नहीं होगा। ठीक है, जहां डिस्कशन में बैठोगे बड़ी आसानी से अपनी बात रखोगे, इवन मैं यहां पे वर्ड यूज करती हूँ, बात मनवाओगे, लीड करोगे, और अगले को बुरा भी नहीं लगेगा, वो हैप्पीली आपके हाँ में हाँ हाँ कर देगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में वो पावर है। डिस्कशन में डोमिनेट करेंगे हमेशा, डिबेट है, डिस्कशन है, वहां पे डोमिनेंस रहेगा। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंस लवर होते हो, अपनी फ्रीडम चाहिए आपको भी काम करते समय, एक अथॉरिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। कई बार थोड़े से ज्यादा कंट्रोलिंग लगते हो आप लोगों को। ठीक है, कई बार लोगों को थोड़े से कंट्रोलिंग नजर आओगे आप, एक जिद होगी आपके बिहेवियर में।
जब आपकी बात नहीं मानी जाए, जनरली तो 90% केस में आप मनवा ही लेते हो, बट जब नहीं मानी जाती, उस समय एक अजीब सी इरिटेशन आपके अंदर होती है। और 80% केसेस में मैं बोलूंगी, अगर आपका BN DN भी सपोर्ट करता है, तो थोड़ा एग्रेसिव साइड पे होंगे आप। ठीक है, मतलब वो एग्रेशन थोड़ा थोड़ा नजर आएगा चेहरे पे। फिर यहाँ पे, अब आपको अगर और ज्यादा ग्रो करना है लाइफ में, 951, एक तो आपके पास बाउंस बैक की पावर है। कभी अगर कोई भी समय ऐसा आएगा जहां पे आपने स्ट्रगल देखा है या थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आई है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखो सभी की लाइफ में आते हैं ना। कहीं पे फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इमोशनल है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ हम देखते ही हैं। बट जब आप गिर के वापस उठने की ताकत रखते हो, तब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो, पहली बार से ज्यादा। तो आपके पास क्या स्पेशलिटी है? पावर ऑफ बाउंस बैक। इसको लिखिए। अब आप चाहते हो कि जी मेरे पास ये राजयोग है, पर मुझे इससे और ज्यादा बेनिफिट लेना है। अब क्या करना है आपने? पहली चीज, सुनने की भी थोड़ी सी आदत बनाओ। ठीक है, जो आपके आसपास के लोग, आपके जो वेलविशर्स हैं, जब वो कुछ कह रहे हैं, तो कम से कम सुन लो, उतना पेशेंस रखो अपने पास। ये कैसे आएगा? फिजिकल वर्कआउट से आएगा। साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज जिनसे आप खुश हो, जिनसे आपका क्रिएटिव साइड बाहर आए। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जिनसे आप खुशी महसूस करते हो। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरीके का वर्कआउट, ये ऐड करिए। अच्छा, आपके पास एक चीज है ना, कि अगर कोई, किसी ने कोई चीज आपके अगेंस्ट मान लो कर दी है, आपकी विश के अगेंस्ट कोई बिहेवियर, कोई पैटर्न हुआ है, तो पहला, आप उसको लेट गो नहीं कर पाते इजिली, आपकी फ्रस्ट्रेशन का रीजन बनता है। सेकंड, आप बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हो उनके फेस के ऊपर। करते हो ना, दिखाते हो ना फौरन की, नहीं मानी मेरी बात, अब भुगतो। ठीक है, मिर्ची डालते हो खाने में एक्स्ट्रा उस दिन, कि हस्बैंड ने नहीं सुना, आज डाल दो जी एक्स्ट्रा मिर्ची, खा के दिखाओ आज खाना घर पे। ठीक है, तो वो नहीं करना आपसे। चिड़े चिड़ के भी एक्स्ट्रा अच्छा खाना बनाना है, एक स्वीट डिश और बनानी है साथ में, तो रिएक्ट नहीं करना, इस पे कंट्रोल कर लो। ठीक है, रिएक्शन नहीं देना, इमोशनल रिएक्शन नहीं देना। और किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना। कई बार होगी ऐसी चीज की 10, 15, 20% आपके अगेंस्ट हो गई मान लो, बट वहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ जाना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं। तो लेट गो करना और इमोशनल बैलेंस रखना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब 951 वाले, मैं बोलती हूँ मल्टीपल फील्ड्स में जाओगे, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, लॉ है, डिफेंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है किसी भी तरीके के, लीडरशिप के, अथॉरिटी के, मैनेजमेंट के, जितने काम है, लीडरशिप, अथॉरिटी, मैनेजमेंट, बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे। और ऐसा कोई भी फील्ड जहां पे आपको एक्स्ट्रा करेज की जरूरत है, जहां पे खुद का स्टैंड लेने की जरूरत है, उन सब जगह पे आप अच्छा करोगे। ठीक है जी, बाकी तो आपके जो प्रोफेशन है वो मैंने नंबर्स के हिसाब से भी बताए हैं। तो अभी कितने लोगों को मजा आया? 951 कितने लोगों ने रिलेट किया है? थम्स अप दे दो एक बार। अरुण जी कनेक्ट हुआ आपसे? चलिए, बढ़िया। बाकी लोग सेकंड स्क्रीन पे, इंदु शर्मा जी और बहुत सारे लोग हैं। ग्रेट, इतने सारे थम्स अप आ रहे हैं। मजा आया मुझे भी, संडे का दिन वर्थ है लगाने का, है ना। फेमस पर्सनालिटीज लिखिएगा। अब्दुल कलाम जी हैं, माइकल जैक्सन है, संजय दत्त हैं, और बाकी रिसर्च कर लेना, और भी बहुत सारे इस तरीके के आपको सक्सेसफुल लोगों के पास 951 मिलेगा। इसके बाद थर्ड वर्टिकल प्लेन हमारा आता है। थर्ड वर्टिकल प्लेन
दीप्ति जी कोई क्वेरी है तो एक बार हैंड डाउन कर लो। नहीं, अच्छा। क्योंकि आज ना हम ग्रिड को कंप्लीट करेंगे, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे और ग्रिड को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आप सभी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब हैंड रेज वो लोग करेंगे जिनके पास 2, 7 और 6 आता है। सभी हैंड डाउन करेंगे और सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे जिनके पास 2, 7 और 6 आता है। अब 2, 7 और 6, इसे मैंने बोला एक्शन प्लेन। ठीक है जी, इसे मैंने बोला एक्शन प्लेन। 2, 7 और 6, ये प्लेन इमोशंस और रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। ये प्लेन इमोशंस और रिलेशंस के बारे में भी बात करता है। ये लोग कैसे होंगे? सपोर्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, हेल्पफुल होंगे, लॉयल होंगे, इमोशनली कमिटेड, इमोशनली कमिटेड। और यहां पे थोड़ा सा ये समझना कि रिश्तों में ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के काम करते हैं। मान लो फादर है, तो कोई भी काम जो भी इनके बच्चों से, फैमिली से रिलेटेड है, उसे ये ऐसा नहीं कि हाँ बस ये तो करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती या दुखी होके कर रहे हैं, नहीं। ये उसे हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे और उसे पूरे दिल से निभाने की कोशिश करेंगे। और सेकंड चीज, हमेशा खुद पे फील करेंगे, दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर ये कोई चीज कह रहे हैं तो सामने वाला पर्सन उसे कैसा फील करेगा, मेरे ये बोलने से उन्हें कैसा लगेगा, कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो इनकी इंट्यूशन रिलेशनशिप के मामले में बहुत कमाल की होती है, एक सोच समझ बहुत अच्छी होगी इनके। मैं बोलूंगी फैमिली वैल्यूज जो हैं बहुत अच्छे होंगे, ट्रस्टवर्दी होते हैं ये लोग, 2, 7 एंड 6 वाले। तो आपके की पॉइंट्स क्या होंगे? कॉपरेशन, कॉपरेशन, इंट्यूशन, लव, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका नाम एक्शन प्लेन क्यों आया? अब आपका एक दूसरा साइड भी है, अब उस पे आ जाते हैं। मैं एक्शन प्लेन को कई बार बोलती हूँ घोड़े पे सवार है हर समय। यहां दिमाग में चीज आई और एकदम से वो काम होना चाहिए। पेशेंस नहीं होता, जब भी जैसा सोचेंगे उसी समय काम करेंगे। कि दिमाग में एक आइडिया आया तो फौरन एक्शन लेना है, विदाउट एनी प्लानिंग, ये भी लिखो। प्लानिंग के बिना एक्शन लेना, ये बहुत बार करते हैं। क्विक थॉट एंड क्विक एक्शन। एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, खाली नहीं बैठ पाएंगे। एनर्जी लेवल्स इनके हाई होते हैं, खाली नहीं बैठ सकते। आपका फेवरेट वर्ड है मैं बोर हो रहा हूं या मैं बोर हो रही हूं। फेवरेट है आपका, बड़ी जल्दी बोर होते हो आप। इसके बाद कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से नुकसान भी होता है आपको। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से नुकसान भी होता है। अब ये किसके लिए फेवरेबल है? 2, 7, 6 फेवरेबल किसके लिए? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि वहां पे क्विक एक्शन ही लेना होता है हमेशा। आपके पास बहुत टाइम नहीं है, वहां पे आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो, है ना। तो इंस्टेंट एक्शन लेना होता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है 2, 7, 6 का कॉम्बिनेशन।
और दूसरा मैं बोलती हूँ, अगर मान के चलिए आपकी एज, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है ना, तो सभी तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में जाएंगे, लेकिन आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे। किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी होगा आपके लिए। आप योगा करो, जिम करो, वॉक करो, जो मर्जी, और बच्चे हैं तो कहीं स्पोर्ट्स में भेज दो, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में डाल दो, क्योंकि हाई एनर्जी है तो सही फोकस मिलना, सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है। हाई एनर्जी का सही फोकस और सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है। और जनरली तो आप देखोगे कि अगर 276 है ना, तो आप 50 की एज में भी सुस्त तो नहीं बैठोगे। ठीक है, एनर्जी अच्छी होगी आपकी काम को करने की, बहुत लेजी सुस्त ऐसे नहीं नजर आओगे। अच्छा लगेगा आपको भी घूमना फिरना, है ना, एक्टिव रहना, ये आपको चीजें अच्छी लगेंगी। तो अगर बाय चांस किसी का, रेयर केस में बच्चे का या आपका, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं है एनर्जी, उतना एक्टिव नहीं है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद मैंने बताया इनके लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। सेकंड, आपके लिए ऑकल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, सेकंड आपके लिए ऑकल्ट बहुत अच्छा है। थर्ड, किसी भी टाइप का काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम, साइकोलॉजी की बात करें, टीचिंग की बात करें, हेल्थ केयर, हीलिंग, हेल्थ केयर, हीलिंग, ऐसे कोई भी काम जहां पे कोई सोशल वर्क कनेक्टेड है, किसी भी तरीके की सर्विस इंडस्ट्री के काम है, डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन टूरिज्म, डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन टूरिज्म, ये सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल हैं। अंडरलाइन करो, मेडिटेशन से आपको भी बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगी, एक बैलेंस आएगा। ऑकल्ट में आते हो तो भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो चीजें ध्यान देनी है, पहला मैंने कहा कि आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। दूसरा, इमोशनली कई बार आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। ठीक है, इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। एक और चीज जो आप हमेशा करते हो, दूसरों की वजह से अपने इमोशंस को दबाते रहना, एक्सप्रेस ना करना खुद को। कितने लोग करते हो ऐसा कि बुरा लग जाएगा, है ना। अपनी जरूरतों को पीछे रखना, अपने इमोशंस को पीछे रखना, और अपने जो आपके नियर एंड डियर वंस है उनको हमेशा प्रायोरिटी देना। तो ये चीज हर बार मत करो, अदरवाइज रिश्तों में बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है जी। तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी इमोशनल हेल्थ, इस पे भी ध्यान दो। रिलेशनशिप में आप भी उतने ही खुश रह सको, इस चीज का ध्यान दो। ठीक है। अब यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज की बात करूं, क्योंकि ये सब अपना स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत फेवरेबल है, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर के पास ये आता है। नीरज चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर के पास ये आता है। इसके बाद हमारे बचते हैं दो प्लेन्स और मिसिंग और रिपीटेड नंबर्स। तो बाकी का टॉपिक मैं सोच रही हूँ हम कल कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी 5:15 हो गए हैं। तो बाकी हमारा दो प्लेन डायगोनल वाले, फिर इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर्स, ये कल की क्लास में करेंगे। तो आपको सबको पता है लाइव आना है क्लास में। 3:30 या 3:35 पे मैक्सिमम जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास करीबन 1 घंटे में। तो कल मिलेंगे, एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ क्लास को करेंगे एंड, और कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।